नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। दुर्ग जिले में दिखा कर्फ्यू का असर, सड़कें और गलियां हुई वीरान। शहर में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस दिखी सख्त, चेकिंग चलाकर की कार्रवाई। असामाजिक तत्वों ने सैनिटाइजर टनल में की तोड़फोड़, पार्षद ने की शिकायत, संस्कार धानी में लगाया गया था यह टनल। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में लागू कर्फ्यू का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। शहर की सड़कों से लेकर बस्ती क्षेत्रों की सड़कें पूरी तरह से सूनी रही। वहीं लोग घरों में रहकर इस नियम का पालन करते नजर आए। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन, उसके बाद दुर्ग जिले में 16 की शाम से 19 अप्रैल की मध्य रात्रि तक पूरी तरह कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कर्फ्यू का पालन कराने पुलिस विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी जी जान से जुटे हुए हैं। चंद घंटों में पुलिस की पेट्रोलिंग, पार्टी की गश्त के कारण लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद कुछ लोग जरूर बाहर निकल जाया करते थे, लेकिन कर्फ्यू ने लोगों के पैर को घर पर ही टिकने मजबूर कर दिया हुआ है। यही कारण है कि शहर की गलियां और सड़कें सूनी हो गई है। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन दिख रही है, वह या तो पुलिसकर्मियों या स्वास्थ्य कर्मियों की है। कभी इस सड़कों में हजारों लोगों की आवाजाही निरंतर बना रहा करती थी, लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है। कारण साफ है, कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके चयन को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। लेकिन आज से 19 तारीख तक लगातार कर्फ्यू घोषित किया गया है। दुर्ग जिला के कलेक्टर ने पूरे दुर्ग जिला में यहाँ पर कर्फ्यू जैसी घोषणा की है। यही कारण है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से वीरानी हैं और सड़कों के साथ गलियां भी पूरी तरह से वीरानी छाई हुई हैं। कोई घर से नहीं निकल रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में पुलिस गश्ती कर रही है, जिसके कारण कोई भी बेवजह बाहर घूमते नजर नहीं आ रहा है। जो इक्के दुक्के वाहन चालक आपको सड़कों में दिख रहे हैं, वो स्वास्थ्य कर्मी हैं, निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं और पुलिस विभाग के कर्मी हैं जो सड़कों पर दिख रहे हैं। इसी तरह लोग जिला प्रशासन को सहयोग करते रहेंगे तो कोरोना जैसे संक्रमण के चैन को जरूर तोड़ा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ मैं हूं रमेश भगत। नेवाई पुलिस ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर गुरुवार को सख्ती दिखाते हुए वाहन चालकों को बिना वजह घूमने समझाई दी, तो वहीं वाहन चालकों पर यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद पुलिस ने बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती दिखाई। नेवाई थाने के सामने चेक पोस्ट लगाकर ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने का कारण पूछा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। नेवाई थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन होने के बाद भी कुछ लोग नियम को तोड़कर घर से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर समझाइश के साथ कार्रवाई भी की गई। ये समझाइश भी दे रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही, जो बिना काम के इधर उधर घूमते पाए जा रहे हैं और 2 सवारी बिना मास्क के घूम रहे हैं। इनको समझाइश भी दे रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। दोनों चल रहे हैं। अभी 15-20 लोगों के ऊपर अभी कार्रवाई कर चुके हैं। हाँ, अभी छोड़ नहीं रहे हैं हम किसी को। जनता से यही अपील करेंगे कि शासन ने जो आदेश जारी किया है कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और अनावश्यक इधर उधर जो घूम रहे हैं बहाना करके, तो वो बंद करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस की यह सख्ती बहुत ही जरूरी है, जिससे कि बेवजह बाहर घूमने और नियम तोड़ने वालों पर अंकुश लग सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम करने पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। वहीं बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरतते हुए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर घूमकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के वाहनों को जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। लॉकडाउन का पालन कराए जाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग अजय यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा के मार्गदर्शनों पर विभिन्न स्थलों पर गुरुवार नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं दुर्ग भिलाई चरोदा कुम्हारी में वृहद रूप से चेकिंग की गई। चेकिंग के संबंध में छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने न्यूज टीम से चर्चा करते हुए बताया कि इस चेकिंग के दौरान 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने पर 800 से ज्यादा वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि कोई भी नागरिक लॉकडाउन का उल्लंघन न करते हुए घर पर रहे। यदि कोई भी नागरिक लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया गया तो उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में कोरोना संक्रमण को के दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन किया गया है, 144 लगाई गई है और लोग अपने घरों में रहें, संक्रमण से बचें, इस दृष्टि से उनको रोका जा रहा है। इसलिए एक वाहन पे 2 सवारी न चलें और अति आवश्यक होने पर ही चलें। इस दृष्टिकोण से मोटर व्हीकल की कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और मोटरसाइकिल में 1 सवारी को परमिट किया जा रहा है, बहुत आवश्यक हो तभी 2 सवारी हैं, तथा 4 चक्के वाहन में 2 सवारी परमिट किया जा रहा है। छावनी सब डिवीज़न में कल 400 वाहनों पर कार्रवाई की गई थी तथा करीब 80 वाहनों को थाने में किन्हीं कारणों से रोका गया था और आज भी ये कार्रवाई जारी है। पूरे ज़िले में 800 से ज़्यादा कार्रवाई कल की गई थी। कर्फ्यू को दृष्टिकोण से सभी दुकानों को बंद करवाया जाएगा। इसके लिए अभी अनाउंसिंग किया जा रहा है तथा फोर्स लगे रहेंगे, फोर्स पेट्रोलिंग भी लगी रहेगी और ये देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यर्थ बिल्कुल ना निकले घर से बाहर तथा मेडिकल स्टोर को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहें। क्षेत्र पे पेट्रोलिंग के साथ लाउड स्पीकर लगा के हम पब्लिक से, आम जनता से निवेदन करेंगे कि वो अपने घरों में रहें, संक्रमण से बचें तथा शासन को इस भयावह बीमारी को फैलने से रोकने में मदद दें। इस महामारी को रोकने शासन स्तर पर ऐसे कड़े कदम उठाए गए हैं जिनका पालन यदि नहीं किया जाता तो आम जनमानस स्वयं महामारी के जिम्मेदार होंगे। बहरहाल लॉकडाउन में सभी घर पर रहें, इसकी अपील भी की जा रही है। वहीं कार्रवाइयों के तहत समझाइश भी दी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। लॉकडाउन 2 को सफल बनाने के लिए पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने शासन द्वारा आदेशित किया गया है। वहीं भिलाई 3 पुलिस द्वारा गुरुवार को बिना वजह निकलने वाले लोगों के वाहनों को जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही भिलाई 3 थाना प्रभारी संजीव मिश्रा ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपील भी की कि वे बेवजह ना घूमें, अपने घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहें, जिससे हमें कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति मिल सके। आज जो चालानी की कार्रवाई की गई थी, लोगों से लगातार लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारे द्वारा निवेदन किया गया था। जो उसके बाद भी नहीं मानकर डबल सवारी लगातार वाहन चला रहे थे, उन्हें केवल लॉकडाउन के प्रति जागरूक करने के लिए और प्रेरित करने के लिए, ताकि लोगों तक संदेश जाए कि ये जो विषाणु फैल रहा है उसको रोकने के लिए उनका भी योगदान हो। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक इसमें असंभव है इसको रोकना। तो उनको प्रेरित करने के लिए हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। हम लोगों से अपील करेंगे कि बिना वजह अपने घर से ना निकलें, केवल वही निकले जिन्हें मेडिकल कारणों से या आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए है। कुछ लोग घर से निकल जाते हैं कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है देखने के लिए। ऐसे लोगों से हम अपील करेंगे घर पे ही रहें, आप सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रहें और समाज को सुरक्षित रखें। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ युवा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को व्यापारियों के हितों में कुछ फैसले लेने के लिए जिले के कप्तान अंकित आनंद को ज्ञापन सौंपा गया है। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में व्यापारियों और उद्योगपतियों को काफी अतिरिक्त दबाव सहना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ युवा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय भसीन और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा के नेतृत्व में जिले के कप्तान अंकित आनंद को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए व्यापारियों और उद्योगपतियों को राहत देने की मांग की गई है। जिसमें प्रमुख रूप से लॉकडाउन के वक्त व्यापारियों को प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज में 50% की छूट देने की मांग की गई है। उद्योग में निर्यात कर में छूट देने की मांग की गई है। साथ ही किराए के दुकानों में संचालित व्यवसायियों से किराया न लेने की बातों से ही बिजली की वास्तविक यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करने तथा सरकार द्वारा शुरू की गई ई पास की सेवा में त्रुटियों को जल्द सुधार कर बेहतर व्यवस्था बनाने की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही सराफा बाजार में इन दिनों आई तेजी को देखते हुए सराफा सेक्टर में निवेश करने की बातें सराफा व्यापारियों ने कही है। ये कोरोना महामारी के दौरान जो व्यापार और व्यापारियों और उद्योगपतियों पे जो मार पड़ी है आर्थिक स्थिति पे, उसको लेकर जो लॉकडाउन का दौरान और वर्तमान 21 दिन के लॉकडाउन के बाद फिर 19 दिन का एक लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री के
निर्देश पे पुनः देश में लागू कर दिया गया है, इस दौरान हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स और यूज़र चार्ज व्यापारियों से, चाहे इंडस्ट्री हो और चाहे रिटेल व्यापारी हो, उनसे जो लिया जाता है यूज़र चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स, उसको लॉकडाउन के 3 महीने के दौरान के उस प्रॉपर्टी टैक्स और यूज़र चार्ज को शिथिल कर दिया जाए पूरी तरीके से। दूसरा एक अहम मुद्दा हमने राज्य शासन के सामने रखा है कि जितनी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और इंडस्ट्री हैं, इसमें जो बिजली की जो खपत वास्तविक यूनिट जो उठ रही है, उसका ही बिजली बिल व्यापारियों से या उद्योगपतियों से लिया जाए, ना कि जो एक मिनिमम शुल्क जो तय करते हैं, क्योंकि मिनिमम शुल्क जो उद्योगपतियों का, इंडस्ट्रियों का जो है वो 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 12 लाख तक है यूनिट के हिसाब से। और इस दौरान पूरी तरीके से इंडस्ट्री बंद रही है और इतना भारी लोड अगर उद्योगपतियों पर दिया जाएगा इस महामारी के दौरान, इस जो वित्तीय स्थिति इतनी ख़राब है इस समय देश की और सभी व्यापारियों की, तो वो बहुत भारी पड़ेगा सभी लोगों पर। साथ ही साथ हमने उनसे अनुरोध किया है कि जो किराए लेने वाले जो लोग हैं, मतलब जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जो किराए की दुकानों पे जो लोग अपना व्यापार व्यवसाय चलाते हैं, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शुरुआती स्टेज में बताया था कि 1 माह का किराया शिथिल किया जाएगा, लेकिन उसको लेकर अभी भी राज्य शासन का कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है। तो हमने राज्य शासन से ये बोला है कि जो भी किराए की दुकानों का मामला है उसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए क्लियर ऑर्डर निकाला जाए और 1 माह के किराए को ना लेने का आदेश निश्चित किया जाए। साथ ही साथ इसमें हमने जो उद्योगपतियों को निर्यात कर भिलाई नगर निगम द्वारा जो जितने भी नगरीय निकाय हैं उसमें भिलाई नगर निगम में निर्यात कर एक उद्योगपतियों को लगाया जाता है, उसको भी शिथिल करने को लेकर हमने राज्य शासन से अनुरोध किया है। तीसरा, एक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो वेब पोर्टल के रूप में एक ई पास जारी किए जा रहे हैं शासन द्वारा, लेकिन उस वेब पोर्टल की स्थिति बहुत अच्छी तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है, सुचारू रूप से वो ऐप काम नहीं कर रहा है। चूँकि उसका लोड मान लीजिए 500 लोगों का सर्वर पे ट्रैफिक झेलने का होगा, तो अभी इस समय वर्तमान स्थिति में 25 लोग उस सर्वर पे ट्रैफिक पे जा रहे हैं, तो 150 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो 10 लोगों को पास इशू हो पा रहा है। तो हमने अनुरोध किया या तो उस ऐप की व्यवस्था को सुधारा जाए और या तो स्थानीय निकाय या राज्य जिला प्रशासन को अनुमति प्रदान कर दी जाए कि वो ई पास ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, एसेंशियल गुड्स को लेकर जो जिले से जिले को क्रॉस करने का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी अनुमति जिला प्रशासन स्थानीय तौर पे करे। तो ओवरऑल एक ये स्थिति है जिसका अगर ये राज्य शासन अनुमति देती है तो, और हम लोगों को उम्मीद भी है, आश्वासन भी अच्छा मिला है इस चीज़ों को लेकर। हम लोग ने अपने व्यापारियों के व्यापारिक हितों की रक्षा करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और आदरणीय प्राइम वित्त मंत्री सीतारमण जी से हमने अपील की है कि जब इस कोरोना काल में व्यापारी सबसे आगे आया है और सभी चीज़ों को आगे लेके चल रहा है, तो क्यों व्यापारिक हितों को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए उसे भी अपनी पॉलिसीज़ में जगह दें, क्योंकि व्यापारी भी जो इस देश में है, व्यापार कर रहा है, वो भी सरकार का एक ध्यान रखने के लिए उनका भी एक दायित्व बनता है। तो हमने उनसे अपील की है कि कुछ बिंदुओं पे गौर किया जाए, क्योंकि व्यापार सिर्फ आज ही के दिन लॉकडाउन तक ही नहीं, उसके आगे आने वाले कई माह तक प्रभावित रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने दोनों से, आदरणीय मोदी जी से और सीतारमण जी से हमने अपील की है कि सबसे प्रथम जो है इस अवधि को, लॉकडाउन अवधि को जो है शून्य राजस्व अवधि घोषित किया जाए। इसका तात्पर्य ये है कि इस दरमियान जितने भी प्रकार के लोन चल रहे हैं, वो टर्म लोन हो, सीसी लिमिट हो या अन्य प्रकार के जो भी ब्याज लोन आते हैं, उन लोनों पे जितना इंटरेस्ट आ रहा है उसको एकदम से समाप्त कर दिया जाए और ये आगे आने वाले समय के लिए भी रहे। इस पीरियड में जो पहली जो तिमाही है अप्रैल से लेकर जून तक, इसमें जो जीएसटी जाएगा उसका कुछ हिस्सा व्यापारियों को दिया जाए, जिससे वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकें, जिसमें हम जो अपने स्टाफ को, वर्करों को जो पेमेंट कर रहे हैं उसका भाग हम उसमें इस्तेमाल कर सकें। तीसरा जो हम उनको बोलने जा रहे हैं, जो बिजली उद्योगों के लिए आज सबसे बड़ी एक समस्या है, जिसमें एक मिनिमम बिल जो है चार्ज किया जाता है और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप जलाएं या ना जलाएं, तो हम चाह रहे हैं उसको एकदम से समाप्त किया जाए इस लॉकडाउन पीरियड के लिए। उसके बाद चौथा हम ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को जो रियायत दी जाती है 30% से जिसको 22% पे लिया जाता है, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स को भी वो रियायत दी जाए, ताकि व्यापारी घबराए ना अपनी इनकम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, और वो सरकार की हमेशा से मदद करता रहे। इनके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि व्यापारी जब मजबूत बनेगा तो आगे चल के देश मजबूत बनेगा। इसी आग्रह के साथ हमने उन दोनों से निवेदन किया है और अपने व्यापारियों की पूरी बात को उन तक पहुँचा। इस विषम परिस्थिति में भी जनता का पूर्ण विश्वास है सोने चांदी के निवेश में, ताकि कभी भी कोई मुसीबत के समय सिर्फ एक चीज़ यही है, सोना चांदी जो काम आती है, और कभी भी आदमी इसमें कभी नुकसान में नहीं रहता है।
और विश्वासपूर्ण जनता का भी पूरा इस पर बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा, ताकि कभी कोई तकलीफ हो तो कभी भी किसी वक्त ज़रूरत वक्त पे काम आता है सोना चांदी। और सराफा व्यवसायी के तौर पे मैं भी जनता से भी चाहूँगा कि वो सरकार के नियमों का पालन करे, दूरी बनाए रखे, घर में रहे, स्वस्थ रहें। और इसी तरह सोने और चांदी पर अपना पूरा विश्वास जो बना हुआ है आगे भी बना रहेगा लोगों का, क्योंकि आज भी रेट बढ़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा विश्वास है लोगों को कि यही चीज़ है जो बुरे वक्त में काम आती है, जिसमें निवेश किया जा सकता है। और उम्मीद भी करेंगे कि जनता आगे भविष्य में भी इसी में निवेश करेगी, ताकि क्या वक्त बे वक्त पे काम आता है और आर्थिक व्यवस्था भी इससे मजबूत रहती है देश की। यही चाहूँगा मैं। देश में चल रहे लॉकडाउन की मार से अब तक कई वर्ग प्रभावित हो रहा है, जिसमें व्यापारी और उद्योगपति भी शामिल है। ऐसे में प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों द्वारा जो मांगे रखी गई है उस पर किस तरह की नजरें इनायत होती है ये देखना होगा। राज्य और केंद्र सरकार इन मांगों पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है ये भी देखना होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और मच्छर उन्मूलन को लेकर निगम प्रशासन द्वारा सभी को सैनिटाइज करने के साथ व्हीकल माउंटेड से धुआं कर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी वार्डों को सैनिटाइज करने टैंकर, फायर ब्रिगेड, हैंड स्प्रे द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने दिन रात दवाइयों का छिड़काव कर जन जागरूकता के लिए घरों में पंपलेट लगाए जा रहे हैं। शहर को संक्रमण से मुक्त रखने सार्वजनिक स्थानों, घरों, व्यावसायिक क्षेत्रों में निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अभियान की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। देखिए, व्यापक स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। जो अग्निशमन वाहन के जो बड़े वाहन होते हैं वो उनमें कैपेसिटी भी ज़्यादा रहती है और वो ज़्यादा तीव्र गति से सैनिटाइजिंग का काम करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग हम लोग इस समय सैनिटाइजिंग के लिए कर रहे हैं। और जो सघन मोहल्ले हैं, गली हैं और घर हैं, उनमें हम हैंड स्प्रे के माध्यम से सैनिटाइजिंग का कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक लगभग 2300 स्थानों पर कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइज करने का कार्य किया जा चुका है। स्वच्छता विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। राजनांदगांव को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने संस्कार धानी के नाम पर धब्बा लगाने की कोशिश की है। पार्षद द्वारा लगाए गए सैनिटाइजर टनल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी शिकायत निगम आयुक्त और कोतवाली थाना प्रभारी को पार्षद ने दी है। नगर निगम राजनांदगांव वार्ड 23 की पार्षद सुनीता अशोक फडणवीस ने स्टेडियम चौक के पास सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया था। यह सोच थी कि इस सैनिटाइजर टनल में आकर लोग सैनिटाइज होकर कोरोना जैसे बीमारी के संक्रमण से बच सकेंगे, लेकिन अज्ञात तत्वों को यह पसंद नहीं आया। सैनिटाइज टनल को पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दिया गया है। लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया गया है। जैसे ही यह खबर वार्ड पार्षद के पास पहुंची तो उन्होंने इसकी शिकायत निगम आयुक्त के साथ कोतवाली पुलिस में की। पार्षद ने इस कृत्य पर दुख जाहिर करते हुए ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। निगम आयुक्त ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। देखिए, शासन के द्वारा जब ये स्वीकृति प्राप्त हुई कि पार्षद निधि, महापौर निधि से सैनिटाइजर और मास्क की खरीदी की जा सकती है, तो उसमें कुछ हमारे पार्षद साथियों ने सैनिटाइजर के लिए, कुछ पार्षद साथियों ने जहाँ पे शहरवासियों का आम चहल पहल बनी रहती है, आना जाना बना रहता है, वहाँ पर वो सैनिटाइजिंग टनल लगाने के लिए भी पार्षद निधि का उपयोग किए हैं। हमारे वार्ड क्रमांक 23 से श्रीमती सुनीता फडणवीस ने इस हेतु पार्षद निधि से सैनिटाइजिंग टनल अंबेडकर चौक पे और ऐसे 4 जगह चिन्हांकित किए थे। कल वहां पर ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी उनके द्वारा भी ये शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है कि कोई अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वो पूरे के पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है। अभी उनके पत्र के हवाले से पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत की जाएगी और संबंधित अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने हेतु पत्र नगर पालिका निगम के द्वारा प्रेषित किए जा रही है। आज सुबह मैं जब जो प्रतिदिन का अनुसार मैं सुबह जब घूमने जाता हूं तो वहां पर जब मैंने देखा तो पूरा सैनिटाइजर बॉक्स को, टनल को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया था। जहां से सेंसर था उसको, केबलों को उखाड़ दिया गया। वहां पे जो फ्लैग्स लगे थे, जो बाउंड्री वाल के रूप में जो बनाया गया था, उसको भी कटिंग करके आपके पानी टंकी में डाल दिया गया है। और इस तरह से जो नगर निगम और महापौर पार्षद ने एक अच्छी सोच के तहत
शहर में और पूरे प्रदेश में पहली एक अच्छी शुरुआत है, जिससे शहर की जनता और वार्ड की वासियों को इसकी सुविधा मिलना चालू हो गई थी। लगभग मैं देखा इसमें कम से कम 10 बजे से रात तक 12-1 बजे तक जो सूचना मिली, लोगों ने सैनिटाइज का भरपूर फायदा लिया और अपने घर रवानगी होते गए। यह दुख की बात है कि इस तरह से हमारे संस्कार शहर में अगर कोई अच्छी चीज़ कोई जनप्रतिनिधि की सोच के तहत या ये कार्य होता है, उसको अगर नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कठोर जो धाराएं जो लगनी चाहिए, और साथ में जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो स्पेशल जो धारा का उपयोग शासन को, कलेक्टर को जो है दिया गया है, उस धारा का उपयोग करते हुए ऐसे विघ्न तत्वों पर तत्काल कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में और लगने वाले सैनिटाइजर टनल पे इस तरह से क्षति ना हो सके। कोई भी सरकारी संपत्ति को इस तरह से क्षति पहुंचाता निश्चित रूप से वो देशद्रोही है और वो जनहित के खिलाफ वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसकी शिकायत पार्षद ने आज निगम अध्यक्ष के साथ जाकर शहर थाने में, और साथ में निगम आयुक्त को भी लिखित में सूचना दी गई, तत्काल आपके द्वारा एक संबंधित थाने पे कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखे। मैं वार्डवासी और शहरवासी के लिए अच्छा सोच के लगाई हूँ, और पार्षद निधि से जो भी मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है, और मैं नगर निगम और जिला प्रशासन को मैं अपने तरफ से भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा मेरी सोच की वजह से सब लोग सैनिटाइजर होके जा रहे हैं। पर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे हाथ से अच्छा काम हुआ है और अच्छा करूँगी, और मुझे और जगह लगवाना था, तो मैं उसके बारे में मैं सोच रही थी कि अभी लगवाओ कि नहीं, लेकिन नहीं, मुझे किसी व्यक्ति ने मुझे प्रोत्साहन दिया, आपने अच्छा काम किया है और आपके लिए प्रशंसीय है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। इसके वजह से वो तोड़-फोड़ और जलन की भावना से मेरा वो किए है, बॉक्स को तोड़ दिए है। जी, मैं FIR करवाई हूँ। FIR में बोले कि अब जांच होगी, और जांच होने के बाद फिर में आगे के कार्य अच्छे से अच्छा उन लोगों की कार्रवाई होना चाहिए, और धारा को और अच्छा वो करना चाहिए, धारा लगवाना चाहिए। मैं तो बोलती कड़ी की कड़ी सजा होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पार्षद निधि से गया हुआ है, और नगर निगम के प्रशासन से आयुक्त जब हमको सम्मति दी है, और मैं उसको चाहती हूँ कि उसकी कार्रवाई कड़ी तरह से होना चाहिए। एक और लोग कोरोना वायरस की महामारी से बचने जतन कर रहे हैं। वार्ड पार्षद ने भी लोगों को इस संक्रमण से बचाने अच्छा कदम उठाया, लेकिन असामाजिक तत्वों को यह रास नहीं आया। आसपास के लगे CCTV कैमरों को खंगाल कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, जिससे कि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की है। अहिवारा विधानसभा चिखली गांव में 15 परिवारों को राशन देकर उनको सहयोग किया गया है। आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा बनाए गए कोरोना राहत कोष से चावल, दाल, तेल, सब्जी खरीदकर ग्राम पंचायत चिखली के ग्राम चिखली में रहने वाले 15 जरूरतमंद परिवारों को यह सामग्री दी गई। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरमान सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में रोज कमाकर खाने वाले परिवारों को आर्थिक संकट के साथ खाने पीने की दिक्कत उत्पन्न हो गई है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए पार्टी के द्वारा बनाए गए कोरोना राहत कोष से मदद की जा रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा कोरोना वायरस से चल रहे लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग रोज कमाते रोज खाते थे, उनके लिए हम लोगों ने आपस में पार्टी के सदस्यों ने मिल करके एक कोरोना वायरस राहत कोष बनाया है, जिसमें हम लोगों ने मार्केट से राशन खरीद करके लोगों को, जरूरतमंदों को राशन वितरण किया। आज हम लोग अहिवारा विधानसभा के चिखली गांव में आए हैं। यहाँ पे जो जरूरतमंद हैं, जो किराए पे रहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आज हम लोग उनको राशन वितरण कर रहे हैं। तेल हो गया, चावल हो गए, दाल हो गई, सब्जी हो गई। इस प्रकार से जैसे जैसे जिस गरीब की जो नीड है, हम लोग उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, बिना किसी बाहरी मदद के। ये सब अपने सदस्यों का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि मुश्किल की घड़ी में इन गरीबों में कोई भी गरीब भूखा रात को न सोए।
आम आदमी पार्टी के ज्योति, एकता, छत्री, मेहरबान सिंह, डॉक्टर अग्रवाल, ओंकार तामकरान, नंदी, बदूर आलम, कलम नारायण शर्मा, अमजद अली का सराहनीय भूमिका रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। ब्रेक के बाद आप सबका पुनः स्वागत है। इस लॉकडाउन में सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आकर सहायता कर रही है। इसी कड़ी में संत शिरोमणि गुरु रविदास सेवा समिति केम्प 2 में भी जरूरतमंदों के लिए राशन के किट बनाकर शासन प्रशासन की अनुमति प्रपत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को वितरित करने का सराहनीय कार्य कर रही है। किट निर्माण के दौरान भी शासन प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के फरमान का पालन किया जा रहा है। तो शिरोमणि गुरु रविदास सेवा समिति के तत्वाधान में हमारा समाज आज ज़रूरतमंदों को राशन वितरण किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन, माननीय श्री कलेक्टर महोदय, मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस कोरोना वायरस के बीमारी से उन्होंने हमारा और छत्तीसगढ़ का बहुत साथ दिया। अपना परिवार छोड़कर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए और हमारा समाज और हम इस 144 धारा का पालन करते हुए हम ज़रूरतमंदों को राशन वितरण कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ऐसे ज़रूरतमंदों को मैं आग्रह करता हूं कि सब लोग आएं और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करें। लॉकडाउन के दूसरे चरण में घर में फंसे लोगों के लिए मदद का जिम्मा उठाया गया है। इसी के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 5 की अध्यक्षा एवं वार्ड 64 की पार्षद सुभद्रा सिंह द्वारा वार्ड के सैकड़ों गरीब परिवारों को मदद की गई। इसके पूर्व भी सुभद्रा सिंह द्वारा लॉकडाउन के प्रारंभ से ही सैनिटाइजर, राशन सामग्री आदि श्रमिक बस्तियों में वितरित की जाती रही है। इस दूसरे चरण के लॉकडाउन में भी लोगों को सोशल डिस्टेंस के प्रति जागरूक करते हुए राहत सामग्री वितरित की गई। लगातार मित्रों, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस जिस प्रकार से हमारे पूरे संसार में फैला हुआ है और उसको इससे निपटने के लिए पूरी संस्थाएं लगी हुई हैं, लेकिन आज तक इसका तोड़ नहीं निकल पाया है। इसका सबसे मेन है आप आपस में दूरी बना के रखें, एक दूसरे से सटे नहीं और जितना हो सके 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी बना के रखेंगे तभी इस बीमारी से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है। उसी के तत्वाधान में हम लोग लगातार रोज़ अपने वार्ड में घूम घूम के सब्जी बांट रहे हैं, कहीं पे राशन बांट रहे हैं। जो अत्यंत गरीब हैं, जो गरीबी रेखा कार्ड जिनका नहीं बना है, कार्ड भी बना रहे हैं और उसी के तत्वाधान में हम लोग सब ये कार्य कर रहे हैं। सैनिटाइजर किए हैं अपने पूरे वार्ड में घूम घूम के, लगातार हो रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, जितने जनप्रतिनिधि हैं हमारे, वो सब आगे आए। हमारे भूपेश भैया भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप कोई भी हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी गरीब भूखा ना रहे। और हमारे देवेंद्र यादव जी, महापौर जी, उनके द्वारा भी राशन, सब्जी, सभी चीज़ का वितरण करवाया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय ये योजना है। हमारे प्रदेश में एक भी गरीब भूखा ना सोए। धन्यवाद दोस्तों। लिंक रोड कैंप 1 स्थित पीपल झाड़ वाले हनुमान मंदिर में समिति द्वारा इस लॉकडाउन में लगातार लंगर तैयार कर उसके पैकेट बनाकर पार्सल सेवा दी जा रही है। समिति द्वारा ये सेवाएं उन तक पहुंचाई जा रही है जो लॉकडाउन की वजह से आसपास के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर और दूसरे राज्यों से काम करने आए मजदूर वर्ग के लोग शामिल हैं। प्रतिदिन इस प्रांगण में लगभग 500 से 700 पैकेट भोजन के तैयार किए जाते हैं और नगर निगम और पुलिस प्रशासन की निगरानी में पैकेटों का वितरण यथास्थान जाकर किया जाता है और ये सेवा पूरे लॉकडाउन तक जारी रखने की बातें समिति के सदस्यों ने कही है। देश में कोरोना संकट आया है, ज़रूरतमंदों के लिए पार्सल खाना हम लोग पीपल वाले हनुमान जी की रसोई चालू की है रामनवमी के दिन से। प्रतिदिन लगभग 500 भोजन के पैकेट हम लोग ऑन डिमांड जो ज़रूरतमंदों का जो खबर आता है वहाँ भेजते हैं। आसपास के ट्रांसपोर्ट एरिया, ट्रक ड्राइवर्स या मजदूर वगैरह जो ज़रूरतमंद जहाँ रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, हम लगातार उनको भोजन हमारे कार्यकर्ता जाके देते हैं। हम लोग पूरा नगर निगम के कोऑर्डिनेशन में, उनके संपर्क में, उनकी सूचना पर और पुलिस प्रशासन की सूचना पर जहाँ जहाँ ज़रूरतमंदों की खबर आती है वहाँ वहाँ पार्सल भोजन भिजवाते हैं और कुछ ज़रूरतमंद यहाँ से भी आके भोजन ले जाते हैं। ये लॉकडाउन जारी रहेगा जब तक हमारा ये रसोई पीपल वाले हनुमान जी की रसोई चालू रहेगी, कहीं किसी को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके बाद शाम को हमको आसपास की बाड़ियों से सब्ज़ी मिलती है, वो सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ी को भी हम लोग जो बेजुबान पशु है, गैया वगैरह हैं, वो
भी आसपास जो है भूखे रहते हैं उनको भी हमारे कार्यकर्ता जाके वो सब्जी को खिलाते हैं। उद्देश्य खाली यही है कि घरमास हो जाए और जिन गरीबों तक के पका हुआ राशन नहीं पहुंच रहा है उसे हम पका के उन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। और जिनके पास सुविधा नहीं है बनाने की, जो ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं, जो भाई लोगों के पास में कहीं कोई साधन नहीं है, उन तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके, जहाँ से भी फ़ोन आता है, जहाँ से भी इसकी रिक्वायरमेंट आती है, हम वहाँ पर निरंतर भेज रहे हैं। डेली शाम को 6 बजे से 8 बजे तक के डेली पशुओं को हम लोग लौकी, बंधा, जो भी सब्जी, कुमड़ा जो अवेलेबल होता है वो हम लोग डेली खिलाते हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है को चरितार्थ करते हुए इस समिति द्वारा इस लॉकडाउन के वक्त किया गया कार्य काफी सराहनीय पहल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पीलिया से बचाव के मद्देनजर पानी की शुद्धता बनाए रखने नगर निगम प्रशासन द्वारा घर घर क्लोरीन टेबलेट का वितरण कर इसकी उपयोगिता की जानकारी लोगों को दी जा रही है। जल जनित बीमारी पीलिया और डेंगू से बचाव को लेकर निगम क्षेत्र में पेनाल्थीन और मलेरिया ऑयल का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम की टीमें और मितानिनी घरों में जाकर सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों को डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे रही हैं। वैशाली नगर विधानसभा युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनीष तिवारी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त फॉगिंग मशीन से धुएं का छिड़काव करने के साथ लोगों को सैनिटाइज और मास्क बांटा जा रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद से ही मानव सेवा के इस कार्य को शुरू किया गया है। साथ ही लोगों तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। इसकी जानकारी उपाध्यक्ष मनीष तिवारी ने दी है। जब से लॉकडाउन हुआ है 25 मार्च से, तब से लगातार युवा कांग्रेस वैशाली नगर द्वारा वैशाली नगर विधानसभा में लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। जहां से भी कॉल आता था वहां पे हम लोग राशन छोड़ते थे। जब से कलेक्टर का आदेश आया है, जब से नगर निगम का आदेश आया है कि नगर निगम द्वारा राशन पहुंचाया जाएगा सभी ज़रूरतमंदों के घर में, तब से हम लोग नगर निगम का मदद ले रहे हैं। और लगातार देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार मैं वार्ड 20 में कैंप 1 क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहा हूं और फॉगिंग का काम भी साथ में चल रहा है। और साथ ही साथ प्रत्येक घरों में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण लगातार किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक घर में मास्क और सैनिटाइजर पहुंचे ताकि कोरोना से के साथ इस लड़ाई में सभी यहाँ के जो भी भिलाई के नागरिक हैं सबको राहत मिल सके और कोरोना पे हम लोग विजय प्राप्त कर सके। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करते हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। दादी नानी के 10 घरेलू नुस्खे। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं का अधिकतर समय व्यतीत होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स की जो आपके काम को तो आसान करेंगे ही, साथ ही आपके समय को बचाने के साथ ही आपको निरोगी काया भी प्रदान करेंगे। ये घरेलू टिप्स आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। टिप नंबर 1, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। बालों में रोजाना गर्म तेल लगाने से बाल बहुत जल्दी सीधे होने लगते हैं। हॉट ऑयल ट्रीटमेंट के लिए नारियल तेल, ऑलिव ऑयल या फिर बादाम तेल को हल्का गर्म करें। अब इस तेल से हल्के हाथों से बालों पर 20 मिनट तक मसाज करें और इसके बाद बालों को फुल लेंथ में कंघी करें। कंघी करने के बाद हल्के गर्म पानी में तौलिया डुबोकर बालों पर बांध लें। ये उपाय तेल बालों की जड़ तक पहुँचाकर उन्हें सीधा करने में मददगार है। टिप नंबर 2, हरा धनिया। हरे धनिया की कुछ पत्तियों को पीसकर इसका रस निकाल लें और इसे छान लें। अब इस रस को बालों में लगाएं। इस उपाय से बाल सीधे होने के साथ ही काले भी होने लगेंगे। टिप नंबर 3, कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क के इस्तेमाल से बाल स्ट्रेट होते हैं। कोकोनट मिल्क में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला लें और इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने पर इसमें क्रीमी लेयर आ जाएगी। अब इस क्रीम से बालों पर कुछ देर तक मसाज करें और ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद हल्के गर्म पानी में तौलिया डुबोकर बालों पर बांध लें और कुछ देर बाद माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें। टिप नंबर 4, शहद। 1 कप दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर बालों पर अच्छी तरह से लगा लें और करीब 2 घंटे के लिए बालों को खुला छोड़कर सादे पानी से बालों को धो लें। हफ्ते में कम से कम 1 बार इस उपाय से बाल स्ट्रेट होने लगते हैं। टिप नंबर 5,
ऑलिव ऑयल और अंडा। बालों के लिए अंडा बहुत ही फायदेमंद होता है। कम से कम 2 अंडों में ऑलिव ऑयल मिलाकर फेंट लें। अब इस मिश्रण को अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं और मोटे ब्रश वाली कंघी से बालों को सीधा कर लें। इसके बाद हल्के गर्म पानी में तौलिया डुबोकर बालों पर कुछ देर बांधने के बाद शैम्पू कर लें। बालों को स्ट्रेट करने के लिए ये बेहद कारगर घरेलू नुस्खा है। टिप नंबर 6, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बालों को नेचुरली सीधा करने का बेहतरीन उपाय है। मुल्तानी मिट्टी में अंडे का सफेद भाग और 1 चम्मच चावल का आटा मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस मिक्सचर को बालों में लगाएं और मोटे ब्रश वाली कंघी से कंघी कर लें। कुछ देर बाद बालों को धो लें और इन पर दूध से स्प्रे करें। ये तरीका घुंघराले बालों को स्ट्रेट करने का सबसे आसान उपाय है। टिप नंबर 7, गीले बाल बांधें। रोजाना रात के समय सोने से पहले बालों को हल्का गीला करके 2 चोटी बना लें। कुछ दिन लगातार ऐसा करने से बाल सीधे होने लगते हैं। ये उपाय बालों को स्ट्रेट करने का बहुत ही सरल उपाय है। टिप नंबर 8, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में ऑलिव ऑयल मिलाकर इसे बालों पर लगाकर कुछ देर मसाज करें और इसके बाद हल्के गर्म पानी में तौलिया डुबोकर बालों पर बांध लें। अब बालों को शैम्पू करने के बाद हल्के गीले बालों पर कंघी कर लें। इस घरेलू उपाय से जल्द ही आपके बाल सीधे होने लगते हैं। टिप नंबर 9, केले का हेयर पैक। ऑलिव ऑयल में शहद, दही और पके केले को मैश कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को बालों पर आधे घंटे के लिए लगा लें। इसके बाद बालों को शैम्पू कर लें। ये घरेलू उपाय न सिर्फ बालों को सीधा करता है बल्कि उन्हें सिल्की और सॉफ्ट भी बनाता है। टिप नंबर 10, प्राकृतिक कंडीशनिंग। जब भी आप बालों को धोएं तो उसके बाद बालों पर नियमित रूप से नेचुरल कंडीशनर का प्रयोग करें। प्राकृतिक कंडीशनर के तौर पर चाय के पानी का उपयोग किया जा सकता है। इससे बाल स्ट्रेट और सॉफ्ट होते हैं। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं का अधिकतर समय व्यतीत होता है। तो आज हम बात करेंगे 10 फलों के छिलकों से जुड़े कुछ कमाल के टिप्स के बारे में, जो आपके काम को आसान करने के साथ ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फलों के छिलकों के 10 चौंकाने वाले टिप्स। टिप नंबर 1, संतरे के छिलके में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें शरीर से फैट को तेजी से दूर करने का गुण होता है। इसके अलावा कब्ज को दूर करने, दांतों को मजबूत बनाने और स्किन के लिए बेहतरीन स्क्रब के तौर पर इसके छिलके का इस्तेमाल किया जा सकता है। टिप नंबर 2, केले के छिलके के अंदर का हिस्सा दांतों को चमकाने के काम आता है। इसे दांतों पर रगड़ने से दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। साथ ही ये त्वचा की जलन को भी शांत करने के लिए बड़ा ही कारगर माना गया है। टिप नंबर 3, अनार के छिलके में कई पोषक तत्व और विटामिन होते हैं। इसके छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर गर्म पानी के साथ पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। साथ ही ये गले के दर्द में आराम और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। टिप नंबर 4, तरबूजे के छिलके का सफेद भाग यदि खाया जाए तो ये वजन कम करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही यह आपकी त्वचा और बालों को स्वस्थ व नेचुरल चमक प्रदान करता है। टिप नंबर 5, सेब के छिलके का इस्तेमाल कब्ज से आराम दिलाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत ही लाभकारी होता है। इसके छिलके में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसके छिलके को स्किन पर रगड़ने से त्वचा की मृत कोशिकाएं साफ हो जाती हैं। टिप नंबर 6, नींबू के छिलके में विटामिन सी पाया जाता है, जो मुंह और पेट की कई तरह की समस्याओं के उपचार में सहायक तो होता ही है, साथ ही चाकू में लगी जंग और गंदगी को नींबू के छिलके से रगड़कर दूर किया जा सकता है। टिप नंबर 7, नाशपाती के छिलके में भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो कि आपकी त्वचा को सुंदर बनाने के साथ ही चेहरे की रंगत को निखारने के काम भी आता है। इसके छिलकों को त्वचा पर लगाने से स्किन साफ और ग्लोइंग बनती है। टिप नंबर 8, आड़ू में विटामिन ए और सी पाया जाता है। साथ ही इसके छिलके में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। आड़ू के छिलके को खाने से शरीर की सूजन कम होती है। टिप नंबर 9, अमरूद के छिलके में काफी पौष्टिक तत्व होते हैं और इसके ऊपरी भाग में कोलेस्ट्रॉल कम करने की जबरदस्त क्षमता होती है। यदि इसे छिलके के साथ खाया जाए तो ये वजन कम करता है। टिप नंबर 10, यूँ तो अनानास का छिलका बहुत सख्त और स्वाद में थोड़ा कड़वा भी होता है, लेकिन ये फाइबर से भरपूर फल है। इसके इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर और कई तरह के घाव भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है।
किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं का अधिकतर समय व्यतीत होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स की जो आपके काम को तो आसान करेंगे ही, साथ ही आपके समय को बचाने के साथ ही आपको निरोगी काया भी प्रदान करेंगे। ये घरेलू टिप्स आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। टिप नंबर 1, पपीता। पिंपल्स और पिंपल्स के पुराने से पुराने दागों को मिटाने के लिए पपीता बहुत ही लाभकारी है। एक फ्रेश पपीता लें और इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। अब इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। टिप नंबर 2, पुदीने का मास्क। पुदीने को बारीक पीसकर इसका मास्क बना लें और रात को इसे चेहरे पर लगाएं। जब यह अच्छी तरह से सूख जाए तो चेहरा सादे पानी से धो लें। हफ्ते में कम से कम 2 बार इसे चेहरे पर लगाएं। इससे पिंपल्स के दाग साफ होने के साथ ही चेहरे पर कोई भी पिंपल नहीं आएंगे। टिप नंबर 3, सफेद टूथपेस्ट। अगर चेहरे पर पिंपल हो गए हैं तो सफेद टूथपेस्ट को कम से कम 1 घंटे तक पिंपल्स पर लगाकर छोड़ दें। यह उपाय रात के समय ज्यादा कारगर होता है। इससे जल्द ही पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। टिप नंबर 4, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को त्वचा से दूर रखने में लाभकारी है। इसे सीधे ही चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। एलोवेरा जेल और शहद में 2 बूंद टी ट्री ऑयल की डालकर मुहासों पर लगाएं। मुहासों से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। टिप नंबर 5, लहसुन। लहसुन की 2 कलियों के साथ एक लौंग को पीस लें। इस पेस्ट को मुहासे पर लगाएं। कुछ दिनों तक इस उपाय को आजमाने पर पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। टिप नंबर 6, शहद। मुहासों की समस्या में शहद बहुत ही लाभकारी उपाय है। शहद को कम से कम आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। इसके बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। कुछ ही दिनों में चेहरा साफ और पिंपल्स गायब होने लगेंगे। टिप नंबर 7, जायफल। जायफल को कच्चे दूध में घिसकर इसका लेप बना लें। अब इस लेप को चेहरे पर लगाएं। इसे कम से कम 1 घंटे ऐसे ही चेहरे पर लगे रहने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। कुछ दिनों बाद ही चेहरे पर मुहासे कम होने लगेंगे और चेहरा भी निखर जाएगा। टिप नंबर 8, जीरा। जीरा न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि मुहासों की समस्या से भी निजात दिलाता है। 1 चम्मच जीरा लेकर उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। करीब आधे घंटे बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। यह उपाय मुहासों के लिए रामबाण इलाज है। टिप नंबर 9, हल्दी। पिंपल से निजात पाने के लिए हल्दी को पानी या दूध में मिलाकर मुहासों पर लगाएं और रात भर ऐसे ही लगे रहने दें। सुबह उठकर चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। मुहासों या पिंपल्स को दूर करने में हल्दी बेहद ही कारगर होती है। टिप नंबर 10, एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर के जेल को निकालकर पिंपल वाली त्वचा पर लगाएं। एलोवेरा के अंदर बैक्टीरियल विरोधी गुण पाए जाते हैं जो जल्द ही पिंपल से छुटकारा दिलाने में कारगर होते हैं। प्राकृतिक सुंदरता की चाहत हम सभी को होती है, लेकिन व्यस्त और बदलती जीवन शैली में प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। बता दें कि हमारी किचन में कई ऐसी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से हम त्वचा का खोया हुआ प्राकृतिक निखार वापस ला सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आप बहुत जल्दी ही गोरी, बेदाग और सुंदर स्किन पा सकते हैं। टिप नंबर 1, नींबू। नींबू सुंदर और बेदाग स्किन के लिए कारगर नुस्खा है, लेकिन नींबू का इस्तेमाल अपने चेहरे पर डायरेक्ट करने से बचें। अर्थात नींबू के रस में आप बेसन या फिर खीरे के रस को मिलाएं और इसे अपनी स्किन पर 5 से 10 मिनट तक लगाए रखें और फिर गुनगुने पानी से मुंह धो लें। ये उपाय त्वचा के दाग धब्बों को हटाकर त्वचा को बेदाग बनाता है। टिप नंबर 2, हल्दी। सर्दियों में त्वचा को प्राकृतिक तरीके से निखारने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी में कच्चे दूध को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपनी स्किन पर लगाएं और सूख जाने के बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। नियमित रूप से इसका प्रयोग करने से त्वचा में बहुत अच्छा निखार आता है। टिप नंबर 3, आलू। आलू भी चेहरे को सुंदर और बेदाग बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसके प्रयोग के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इसके बाद इसमें पीसी हुई हल्दी, ग्लिसरीन और गुलाब जल समान मात्रा में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस लेप या फेस पैक को रोजाना 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और इसके बाद चेहरे को धो लें। इस उपाय से चेहरा साफ होने के साथ ही चेहरे में निखार भी आएगा। टिप नंबर 4, बेसन। चेहरे के लिए बेसन नेचुरल और प्रभावी फेस पैक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग के लिए आप बेसन में दूध या दही, थोड़ी सी हल्दी, नींबू या फिर टमाटर का रस मिलाकर अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं और सूख जाने के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। ये नुस्खा गोरा और बेदाग चेहरे के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है। टिप नंबर 5,
चंदन पाउडर और हल्दी। त्वचा को निखारने में चंदन पाउडर और हल्दी बहुत ही उपयोगी नुस्खा है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं जो चेहरे से पिंपल्स को दूर कर चेहरे को निखारते हैं। इसके लिए 1 चम्मच चंदन पाउडर में गुलाब जल, चुटकी भर हल्दी मिलाकर फेस पैक तैयार कर लें। इस फेस पैक को आप अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और चेहरा सूख जाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। टिप नंबर 6, बेसन, शहद और हल्दी। चेहरे की खूबसूरती को बरकरार बनाए रखने के लिए बेसन के साथ शहद और हल्दी का उपयोग काफी बढ़िया रहता है। इसके लिए 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच शहद और चुटकी भर हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को साफ और गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से कम समय में ही आपकी स्किन गोरी, बेदाग और चमकदार बनेगी। टिप नंबर 7, खीरा और तरबूज। त्वचा के रंग को निखारने के लिए खीरा और तरबूज का फेस पैक बनाएं। तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद होते हैं जो स्किन की झुर्रियों को दूर करता है। साथ ही ये पैक ऑयली स्किन वालों के लिए भी काफी अच्छा है। इसके प्रयोग के लिए 2 चम्मच खीरे के रस में समान मात्रा में तरबूज का रस मिलाएं। अब इस लेप को चेहरे और गर्दन पर लगाएं। सूखने पर इसे ठंडे पानी से धो लें। इस उपाय से स्किन चमकदार बनती है। टिप नंबर 8, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से त्वचा में बहुत अच्छा निखार आता है। इसके लिए जरूरत के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोएं और अब इसमें गुलाब जल और हल्दी मिला लें और अब इस मिश्रण को रोजाना अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। टिप नंबर 9, नींबू और शहद। नींबू को चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई तरह से उपयोग किया जाता है। विटामिन सी से भरपूर नींबू स्किन की गहराई तक जाकर स्किन को साफ करता है। इसके प्रयोग के लिए 1 नींबू के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर फेस पैक की तरह अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं और सूखने के बाद अपने चेहरे को धो लें। ऐसा करने से चेहरे पर रौनक वापस आती है और चेहरे के कील मुहासे भी दूर होते हैं। टिप नंबर 10, शहद और चीनी। ब्लैक हेड्स दूर करने के लिए शहद और चीनी को नेचुरल स्क्रब की तरह ही चेहरे पर प्रयोग किया जाता है। इसके लिए शहद और चीनी दोनों को ही मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को ब्लैक हेड्स प्रभावित जगहों पर लगाकर रगड़ें और 5 मिनट तक ऐसा ही करने के बाद चेहरे को धो लें। ब्लैक हेड्स दूर करने का यह उपाय बहुत ही कारगर नुस्खा है।